अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक और मैं हूं आपका मेज़बान हमादुल हसन। नाज़रीन किराम, जिस तरह से हम एक जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं, हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत का निज़ाम राइज है और बकौल सियासी लीडरान के यहाँ पर जमहूरी हुकूमतें ही चलती आई हैं अब तक, जबकि उसके अलावा अगर कोई फौजी इक़्तिदार के ऊपर आ जाए तो उसको डिक्टेटर कहा जाता है हमारे मुल्क के अंदर। जबकि दूसरी जानब मैं आज आपको एक तल्ख हकीकत की तरफ आपका तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम की। जिस तरह से ये जमहूरी पार्टियाँ, सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का राग अलापती हैं। जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल की बात है तो आपके सामने है कि अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ कमर कसी हुई है उसने, और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हर महाज पर लड़ने के लिए तैयार दिखाई देती है, और उनका यही कहना है कि ये हुकूमत जमहूरी तरीके से नहीं आई बल्कि ये गैर जमहूरी तरीके से हम पर मुसल्लत की गई है। जबकि दूसरी जानिब जो दीगर हुकूमत की जानिब से अगर हम बात करें तो हुकूमत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो ख़ानदानी सियासत और ख़ानदानी सियासत का एक तसलसल उनके अंदर चलता हुआ आ रहा है और अभी तक कायम दायम है। लेकिन मैं यहाँ पर आपके साथ दो तीन बड़ी जमातों की बात करना चाहूँगा। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही देख लीजिए आप, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो नारा लगाते हैं कि वोट को इज्जत दो, जो नारा लगाते हैं कि मुझे क्यों निकाला, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा फौरी तौर पर उनको पार्टी का लीडर बना दिया गया, पार्टी की कायद बना दिया गया। वैसे तो डेजिग्नेशन से के एतबार से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर है मरकजी, लेकिन नाज़रीन किराम सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या कोई और ऐसा लीडर नहीं था जो इस तहरीक को लीड करता, जो पीटीएम की तहरीक के अंदर अपना किरदार अदा करता। दूसरी जानिब मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनके वाले साहब ने इस जमात के अमीर थे, इनके वाले साहब जमीयत उलमा इस्लाम के। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी जमात के सरबराह बन गए और ये सरबराह ही चले आ रहे हैं, और इसी सरबराही की वजह से ही जो है जमीयत उलमा इस्लाम सीन और फे ये ग्रुप्स बने। और इसके अलावा अब जो मौलाना मोहम्मद खान शेरानी वगैरह और मौलाना हाफिज हुसैन अहमद साहब वगैरह, ये जो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ इनका जो बुनियादी इख्तलाफ है वो यही है कि जमात के अंदर मोरूसियत नहीं होनी चाहिए, जमात के अंदर एक शफाफ जमहूरी निज़ाम होना चाहिए। जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात कर लें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साहब के बाद उनकी बेटी, उनकी साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उस तहरीक की कमान संभाली, और उसके बाद उनकी वफ़ात के बाद, उनकी शहादत के बाद जो आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड करना शुरू किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड करने के बाद आसिफ अली जरदारी ने अपने बेटे को आगे ले आए, बिलावल भुट्टो जरदारी को। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनकी जो बहन है आसिफा भुट्टो, उनको मैदान के अंदर ले आए हैं। अब नाज़रीन किराम सवाल ये है कि ये सारी ओपोजिशन जमातें, सारी ओपोजिशन की तहरीक, इसका मरकज़ और महवर सिर्फ एक ही चीज़ है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरी हुकूमत होनी चाहिए, जमहूरी निज़ाम होना चाहिए। तो मैं इन तीन बड़ी जमातों से सवाल करना चाहूँगा जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रही हैं इस वक्त, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुझे ये तीनों जमातें, इन तीनों जमातों में से मुझे कोई एक जमात ये बता दे कि उनके अंदर जमहूरियत का निज़ाम है, उनके अंदर शफाफियत का निज़ाम है, उनके अंदर वोटों के ज़रिए से अपना अमीर मुंतखब किया जाता है, अपना सदर मुंतखब किया जाता है, अपना सरबराह मुंतखब किया जाता है, अपनी पार्टी का चेयरमैन मुंतखब किया जाता है। अगर आपकी जमातों के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप कौम को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं, आप कौम को पागल क्यों बना रहे हैं? आप ये क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है? आप ये क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी हुकूमत नहीं है? आप ये क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल नहीं है? आपकी अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरी अमल नहीं है, आपकी अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरी निज़ाम नहीं है, आपकी अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है, तो आप किस मुंह से इस हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक चला रहे हैं? ये सवाल है आपसे। या तो आप अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरियत का जो है निज़ाम लेकर आएँ, आप अपनी पार्टीज़ के अंदर इलेक्शन करवाएं, पार्टीज़ के अंदर बहुत सीनियर लोग मौजूद हैं। आप देख लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सीनियर क़यादत मौजूद है, बिलावल भुट्टो जरदारी से सीनियर क़यादत मौजूद है, जिन्होंने जेलें काटी हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनका सियासत के फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा तजर्बा है। इसके अलावा आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देख लें, उसके अंदर बहुत सारे लीडरान, बहुत सारे कायदीन ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जेलें काटी हैं, सियासी तजर्बा रखते हैं और मरियम नवाज साहिबा से कहीं ज़्यादा रखते हैं, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जाता। उनको मजबूर किया जाता है कि आप
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अगर हिस्सा रहना चाहते हैं तो आपको मरियम नवाज साहिबा के नारे लगाने पड़ेंगे। अगर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहना है तो आपको बिलावल भुट्टो के नारे लगाने पड़ेंगे, आपको जिए बिलावल के नारे लगाने पड़ेंगे। अगर आपको जमीयत उलमा इस्लाम का हिस्सा रहना है तो आपको कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान को कहना पड़ेगा, आपको नारे लगाने पड़ेंगे। तो नाज़रीन किराम, ये हमको कब तक ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? इस कौम को कब शऊर आएगा, कब समझ आएगी कि ये लोग पाकिस्तान के मुखलिस नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, ये पाकिस्तान की बका नहीं चाहते, ये पाकिस्तान का सलामती नहीं चाहते, ये लोग पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं चाहते, ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते, ये पाकिस्तान की खुशहाली नहीं चाहते। और मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको मजीद कोट कर दूं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी वो डिलीवर नहीं किया जो उसने वादा किया था। कहीं मुझे कोई ये ना समझ ले कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जुबान बोल रहा हूँ, तहरीक इंसाफ का मैं हिमायती हूँ। मैं तहरीक इंसाफ का हिमायती नहीं हूँ, हम उस शख्स की हिमायती हैं, हम उस शख्स की हिमायत करेंगे जो पाकिस्तान की बात करेगा, जो पाकिस्तान की अमन और खुशहाली की बात करेगा, जो पाकिस्तान की तरक्की की बात करेगा, जो कि अभी तक किसी ने भी नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने भी लोगों से पाकिस्तान पीपल पार्टी वालों ने भी, नून लीग वालों ने भी, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी, ये सब ने इक़्तिदार के मजे लूटे। और इनका आप देख लें, इनका दौरे हुकूमत देख लें, उसके अंदर क्या रिलीफ दिए इन्होंने, क्या जो है मुल्क के साथ क्या हाल किया। अगर आज इदारों के ऊपर ये तनकीद की बातें करते हैं, अगर ये आज इदारों को मुलविस ठहराते हैं कि इन्होंने इलेक्शन चोरी किया, ये किया, तो मुझे ये बताएं, इदारों की इस्लाहात की बातें आज आपको याद आ रही हैं जब आप इक़्तिदार में नहीं है? उस वक्त आपको इदारों के ऊपर इस्लाहात की बातें याद आ रही हैं जब आप इख्तिदार में थे। 5 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है, 5 साल नून लीग ने हुकूमत की है, उससे पहले भी नून लीग के अदवार गुजरे। चले आप उनको छोड़े, आप इस वक्त की बात कर लें। आपने 5-5 साल दोनों पार्टीज ने हुकूमत की, 10 साल आप इदारों के अंदर इस्लाहात नहीं कर सके। अब आपको इदारों के अंदर इस्लाहात की बातें याद आती हैं जब आपके पास कुर्सी नहीं है, जब आपके पास इख्तिदार नहीं है, जब आपके पास लोगों को लूटने के लिए कोई सहूलत नहीं है, जब आपके पास लोगों को तंग करने के लिए, मुल्क में महंगाई करने के लिए, अपने खजाने भरने के लिए आपके पास सहूलियात मैसर नहीं है। और इस वक्त आपको याद आ रहा है कि जी इदारों के अंदर इस्लाहात होनी चाहिए, इदारों की वो मुदाखलत बंद होनी चाहिए, फलां फलां। ये सारी चीज़ें आप किस लिए कर रहे हैं? आप अपने पेट के लिए कर रहे हैं, आप अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं और बेवकूफ़ बनाया हो पाकिस्तानी कौम को। पता नहीं आप किस वजह से आप क्या चाहते हैं, आप लोग, आप इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं? आप इस मुल्क को पता नहीं कहाँ पे ले जाके छोड़ के आना चाहते हैं। अगर ये पाक फौज ना होती, अगर ये आयाशाही ना होती तो आप इस मुल्क के साथ क्या हाल करते? वो अंदाज़ा भी है हमारी कौम को इस बात का। तो नाज़रीन किराम, खुदारा इन चोरों, लुटेरों और इन ठगों से बचे जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया। जो है मुल्क के अंदर ऐसी क़यादत लेकर आए जो हकीकी तौर पर जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था उस मकसद को यहाँ पर पूरा करें। आप यहाँ पे कोई और ड्रामे यहाँ पे ना चलाएं। आप यहाँ पे कौम उस काम को करे, कौम अपने अंदर से ऐसे लीडरान लेकर आए, ऐसे लोगों को मुंतखब करके लेके आए जो जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी, उस मकसद को हम किसी तरह से यहाँ पे हम उसका निफाज हो जाए, वो काम हो जाए। वो तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम इनके नारे लगा सकते हैं। जो है तब्दीली के नारे लगा लिए आपने, उसका भी मजा चेक लिया आपने। पीपल्स पार्टी के नारे लगा लिए आपने, नून लीग के नारे लगा लिए आपने, जमीयत के नारे लगा लिए आपने, अब पीडीएम के भी नारे लगा लिए। कोई हुकूमत की गोद में है, कोई पीडीएम की गोद में है। तो आपको इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। आपको मिलेगा तो तभी मिलेगा जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया गया था, उस मकसद को पूरा करने के लिए अपनी कोशिश और काविश करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।